अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ईरान पाकिस्तान को 22 रुपए किलो आटा देना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं खरीद रहा। तो लिहाजा हम पाकिस्तानी आवाम को 150 रुपए किलो का जो है ये आटा का जो है ये पड़ता है। तो लिहाजा हमारी जो है हुकूमत से जो है इल्तिजा है कि हमारे जो है पंजाब की जो है गंदम ये जो जितनी भी जो है अफगानिस्तान में जो है स्मगलिंग हो जाती है और चली जाती है और गैर कानूनी माफिया जो है इसको ले जाता है। तो लिहाजा बहुत ही हैरानगी की बात है। तो लिहाजा आज हम अपनी जो है गंदम के इलाके में हैं। ये अप्रैल तक जो है ये गंदम का जो है सिटी आप देख सकते हैं कि अप्रैल तक जो है ये पक कर तैयार हो जाएगी। तो लिहाजा हमें पाकिस्तान में जो है महंगे दामों पर जो है 150 रुपए किलो आटा जो है ये पड़ता है। तो लिहाजा 2024 में जो है 5100 मन के करीब जो है गंदम का रेट जो है बताया गया। तो लिहाजा ये आप देख सकते हैं कच्ची सीटियाँ हैं इसको कहते हैं। और ये गंदम जो है अभी जो है ये तैयार नहीं है, इसको जो है 1 माह के करीब जो है अरसा मजीद लगेगा। तो लिहाजा फिर दोस्तों हमारी हुकूमत को हमारी आवाम के बारे में जो है ज़रूर सोचना चाहिए और ईरान से जो है सस्ता पेट्रोल, सस्ता गैस और जो है सस्ता आटा और गंदम जो है और बाकी अजनास भी खरीदनी चाहिए। तो लिहाजा फिर दोस्तों बहुत ही अफसोस के बात है कि लोगों की जो है आटा और चीनी और घी के पीछे भागते भागते लोग जो है थक चुके हैं और लोगों के जो है ये होश उड़ चुके हैं। तो लिहाजा जो है चंद माह में और चंद सालों से जो है महंगाई में पाकिस्तान में मजीद इजाफा हुआ है। तो लिहाजा हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जो है कोई अच्छा हुक्मरान भेजे और इस आवाम के बारे में जो है सोचने वाला मिले। तो लिहाजा आवाम को जो है आटा वो बहुत ही मुश्किल पड़ गया है। तो लिहाजा हमें जो है ईरानी आटा सस्ता जो है लेना चाहिए, ख़रीदना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है करेंसी कुछ बेहतर है और ईरान के मुल्क की जो है करेंसी आपको पता है कि बहुत लो है। तो लिहाजा हम अपने गंदम में आए हुए हैं। तो लिहाजा पंजाब के 36 ज़िलों में जो है ये गंदम काश्त होती है और पूरे पाकिस्तान में भी काश्त होती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोग जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं या बाहर के मुल्क जो है इसको जो है स्मगलिंग के ज़रिए गैर कानूनी तरीके से जो है भेज दिया जाता है और उसके बाद जो है बाकी पास्को वाले वो रख लेते हैं। तो लिहाजा आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता और आवाम जो है ये देखती ही रह जाती है। तो लिहाजा जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं तो लिहाजा तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों पर जो है लानत फरमाई है। तो लिहाजा जितना भी अनाज आपका जो है ज़रूरत के मुताबिक है वो रख लें और बाकी जो है वो बेच देनी चाहिए। तो लिहाजा हम अपने कुएँ पर आए हुए हैं। तो लिहाजा हम अपना कुआँ जिन्नात वाला वो भी जो है आपको दिखाना चाहते हैं। तो बहुत ही गहरा है, जहाँ पर जो है हम अपने खेतों में आए हुए हैं गंदम देखने के लिए। तो ये हमारा जिन्नात वाला कुआँ है, इस पर भी जो है हमारी वीडियोज़ बनी हुई हैं। तो लिहाजा हम अपनी गंदम को जो है देखने के लिए आए हैं। तो लिहाजा ईरानी आटा जो है ख़रीदना चाहिए 22 रुपए किलो। तो लिहाजा लोगों की जो है मौजें लग जाएंगी और जो है लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लिहाजा कहाँ पर जो है 150 और कहाँ पर जो है ये 22 रुपये। तो लिहाजा हमें 22 रुपये के बारे में जो है ये सोचना चाहिए और हमारी आवाम से भी इल्तिजा है कि आपने जो है गंदम अपने घरों में जो है स्टोर करके रखें ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले लोग आपसे जो है ज़्यादा मुआवजा वसूल ना कर सकें। तो लिहाजा जब भी जो है गंदम का मौसम आए तो तमाम दोस्त जो है अपने घरों में जितनी भी आपकी गुंजाइश हो तो लिहाजा अपने घर में जो है गंदम स्टॉक करनी चाहिए और रखनी चाहिए। तो लिहाजा ज़रूरत के मुताबिक रखनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जो है बेचना वो गुनाह है और शरीयत उसकी जो है हमें इजाज़त नहीं देती। तो लिहाजा फिर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करनी है और अपना और अपने दोस्तों का भी ढेर सारा ख्याल रखें और जो है अपनी कीमती राय जो है कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। तो लिहाजा मिलते हैं किसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।